हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि दिन और रात कैसे होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा दिन और रात होता कैसे है, पहले इसको बारे में जानते हैं। होता क्या क्या हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है। पृथ्वी क्या होता है, गोल होता है। और पृथ्वी जब गोल होता है, लेकिन सबसे सुने होंगे, हर लोग बताता है, बुजुर्ग बताते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्या बोलता है कि चंद्रमा घूम रही है, चंद्रमा घूम रही है या सूरज घूम रहा है, इधर से उधर जा रहा है या कर रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, हमारी जो क्या होती है, पृथ्वी ही अपनी सतह पर घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी सतह पर क्या करता है, घूर्णन करता है। किसी सतह पर, किसी बिंदु पर से होकर कोई वस्तु चारों दिशा में नचने की क्रिया एक एंगल पर, ठीक है, एक ही स्थान से, एक ही ट्रेंगल से एक जगह बनाकर उसके बीच वो घूमने की जो क्रिया होती है वही घूर्णन होता है। क्या कहता है, वही घूर्णन गति कहलाता है। तो होता क्या है, अब हम समझते हैं कि दिन और रात कैसे होती है। तो मान लीजिए बेटा, यह पृथ्वी है और ये आपका सूरज है। क्योंकि सूरज क्या होता है, बहुत पृथ्वी से काफी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जिसका लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है इसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है ना, वो घूर्णन करता है। कैसे करता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे वो नचता रहता है। क्या करता है, नचता रहता है। ठीक है, अपनी सतह पर नच रहा है। ठीक है, इसकी जो चाल जो होती है बेटा, नचने का जो चाल होता है 1600 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नचता है। कौन, पृथ्वी नचता है। समझ रहे हैं। तो पृथ्वी क्या होता है, जब इसकी किरण जब आ रही है, हमको जानते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब प्रकाश की किरण जब सीधी रेखा में गमन करती है तो क्या होता है बेटा कि यहां पे आया तो आपको तो इस एरिया को, एंगल को देखा, इस एरिया को देख पा रहा है, लेकिन इस एरिया को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जहां तक पहुंचती है वहां दिन होता है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंचती है तो कहां हो जाता है, वहां पे रात हो जाता है। तो पृथ्वी क्या करता है, अपनी सतह पर नचते रहता है। तो नचने की क्रिया क्या होती है, यही क्या होता है, आपका हो जाता है क्या कि यहाँ पे आपका आया प्रकाश पड़ रहा तो आपका ये हो गया दिन, और अगर प्रकाश इधर नहीं पड़ा तो हो गया रात। ठीक है, समझे, जहां पर प्रकाश पड़ रहा है वहां पर आपका दिन है, और जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां पे क्या है, रात है। तो ये क्रिया होती है आपका दिन और रात होने की क्रिया है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसी में क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 97%, ठीक है, पानी जो समुद्र में है, जो खारा पानी जो पीने लायक है नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, आप जब जानते हो घूर्णन करते हो, जो बाल्टी को ना ऐसे घुमाते हो, पूरा घुमाते हो बाल्टी, भरी बाल्टी को, बड़ी बाल्टी में पानी रख के जब घुमाते हैं तो क्या होता है, पानी तो अच्छा लगता नहीं है, कभी तो कभी जब पानी हल्का छलकता है। ठीक है, और जो वो छलकने की जो क्रिया होती है, आप जानते हो बेटा क्या 97% पानी है। पानी समुद्र में, खाली पृथ्वी पर पानी ही पानी है। तो हर का एक छलक जो जाता है ना, वही आपका क्या होता है, जो समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है, ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में, जो ज्वार भाटा आता है, जो आप देखते हो कि समुद्र में पानी जो चलती रहती है, वो क्या होता है, वही हलचल के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी जो अपनी सतह पर घूर्णन करता रहता है तो क्या होता है, वही जो पानी ऊपर नीचा जो करते रहता है, ज्वार भाटा जो उत्पन्न होती है, वो किसके कारण होता है, ये घूर्णन के कारण होता है। समझ गया, घूर्णन के कारण होता है। आप समझ गए कि पृथ्वी कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, तो आप बता सकते हैं कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ठीक है, और पूछते कि दिन और रात क्यों होती है, तो दिन और रात क्यों होती है, घूर्णन के कारण। क्या था, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ज्वार क्यों आता है, तो घूर्णन के कारण। क्यों आता है, घूर्णन के कारण। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो